हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संडे का दिन है और आज मैंने सोचा चलो कुछ कारनामा करते हैं एंड लगातार 2 दिन में 2 वीडियोस मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया है इन द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर सीरीज, जिसका नवा वीडियो आज आपके सामने आ गया है। कल का वीडियो था हमारा वीडियो नंबर 8 जो कि था इंडियाज वर्स्ट स्टॉक्स, और आज का हमारा वीडियो है इंडियाज बेस्ट स्टॉक्स। जस्ट इन केस आपका कल वाला वीडियो छूट गया है, आपने नहीं देखा है, तो अभी मैंने आई बटन में लिंक किया है, आराम से आप देख लो और उसके बाद इस वीडियो में वापस आ जाना, क्योंकि कल जो बातें की थी वो थी काफी नेगेटिव, नकारात्मक, और आज जो हम बातें करेंगे वो है सकारात्मक, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव बातें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में टॉप 10 पे मेरी लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने स्टॉक होल्डर्स को मालामाल कर दिया, लाल कर दिया, पैसे ही पैसे कर दिए। मतलब यहाँ पे रिटर्न्स की पोटेंशियल कुछ, मतलब आप सीमा नहीं कर सकते, इतनी पोटेंशियल है रिटर्न्स की। ये जबरदस्त 10 कंपनियां रही है इंडिया की, इनके पीछे की सक्सेस स्टोरी, इनके पीछे की कहानी, वो भी मैं ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा बताने का। सो बने रहे वीडियो में। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट और शेयर तो आप करते ही हैं तो वो भी कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी प्रेस करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड एज आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको एक और चीज बता दूं, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज दे करके जाऊंगा जो कि आपको काम आएगा बिफोर वॉचिंग द रैप अप वीडियो। तो बस यही समझ लो, सीजन खत्म हो रहा है तो कुछ तो मैं अपनी तरफ से दूंगा आपको। सो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज वेट कर रहा है, बने रहिए साथ में। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर्स बता देता हूं बिफोर वी स्टार्ट। नंबर 1, मैं जो भी बोल रहा हूं मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नंबर 2, मैंने जो बोला मेरी ओपिनियन है, फैक्ट की तरह उसे ना लें। नंबर 3, जो भी मैंने ओपिनियन बेस किए वो पास्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए किए हैं, सो वो भी आप ध्यान में रखें। सो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैं हर बार दे रहा हूं लास्ट 2 वीडियो से, सो इस पे मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स मूव अहेड एंड स्ट्रेट अवे गो इनटू इंडियाज बेस्ट स्टॉक की हमारी टेबल। इस टेबल में फॉर अ चेंज मैंने एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया। आई हैव गिवन यू सीरियल नंबर, स्टॉक नेम, वेल्थ मेड। इससे पहले वाले वीडियो में वेल्थ इरोडेड थी और यहाँ पे है वेल्थ मेड। तो वेल्थ मेड इन लास्ट 10 years वो भी मैंने यहाँ डाला है। 10 साल पहले मार्केट कैप के बेसिस पे उन कंपनियों की क्या रैंक थी वो भी डाला है, इससे काम आएगा हमारे कुछ ना कुछ। एंड साथ ही साथ मैंने एक सेल्स ग्रोथ भी डाल दी इन कंपनियों की लास्ट 10 साल की, सो दैट हम एट्रीब्यूट कर पाए कि सेल्स ग्रोथ और परफॉर्मेंस का क्या कोई नाता है क्या। सो विल फाइंड दैट आउट, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 में नीचे की 2 रैंक्स मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं। नंबर 9 और नंबर 10 पे बर्जर पेंट्स और ब्रिटानिया। नंबर 9 पे ब्रिटानिया, नंबर 10 पे बर्जर पेंट्स। दोनों ही कंपनी को आप बेहतरीन तरह से जानते हो। ब्रिटानिया इज इनटू बिस्किट मेकिंग, बेकरी बिजनेस में है। बर्जर इज इनटू पेंट्स, एशियन पेंट्स का छोटा भाई है एक तरह से, आप समझ लीजिए। दोनों ही कंपनी अपने अपने डोमेन में धाकड़ प्लेयर्स हैं। ब्रिटानिया आज की डेट पे सबसे बड़ी, ब्रिटानिया मैं बोलता हूँ बिस्किट मेकर है इन इंडिया, एंड साथ ही साथ बर्जर पेंट एशियन पेंट से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन कम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एशियन पेंट्स हैज नॉट मेड इन टॉप 10 बट बर्जर पेंट्स हैज मेड इट, क्योंकि स्टॉक होल्डर्स के लिए ये ज्यादा रिवॉर्डिंग रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 साल पहले बर्जर पेंट्स को तो शायद कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि इस कंपनी का रैंक था 234 एज पर मार्केट कैप। सर्टेनली हमारे मिड कैप रेंज में थी, आज भी शायद मिड कैप रेंज में ही आती है, बट स्टिल इट हैज डन सिग्निफिकेंटली गुड फॉर स्टॉक होल्डर्स, ये बात पक्की है। साथ ही साथ ब्रिटानिया वॉज एट 76th रैंक दिन, आज भी बहुत अच्छा कर रही है। टॉप 20 में आपको ब्रिटानिया जरूर मिलेगी। नंबर 7 और नंबर 8 पे आइशर मोटर यानी कि रॉयल एनफील्ड यानी हमारी बुलेट, वो है हमारी यहाँ पे, जिसने 1957% का रिटर्न दिया। मैं बता दूं ये आपका पैसा 20 गुना से ज्यादा कर देगा अगर आपने इतना रिटर्न बनाया होगा तो। यानी कि अगर आपने 100 रुपए डाले होंगे आइशर मोटर में तो वो अभी 2000 रुपए हो जाते। जस्ट इमेजिन, इतना ज्यादा यहाँ पे पैसा बनता। ये पैसा बनने का मेन कारण है ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत ज्यादा बिकी, उसके कारण से हुआ। साथ ही साथ है पेज इंडस्ट्रीज हमारी लिस्ट में, जिसमें 1837% का ओवरऑल रिटर्न बना। मैं यहाँ पर एनम रिटर्न ऑब्वियसली नहीं बोल रहा हूं, ये एग्रीगेट रिटर्न है जो कि शानदार है, 1837% का रिटर्न। और इस रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो बता दूं, पेज इंडस्ट्री इंडिया में जॉकी की डीलरशिप लेके रखी है। जॉकी यानी कि वही अंडरगारमेंट्स वाला, और क्वालिटी प्रोडक्ट जब होता है तो इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो 1837%, जबरदस्त रिटर्न्स। अगेन कोई नहीं जानता था पेज इंडस्ट्री को, इट वाज रैंक्ड 358 इन लास्ट 10 years, 10 साल पहले इतना नीचे इसका रैंक था, और अब देखो आप मेरे लिस्ट में 8 नंबर पे आ रहा है। सो कुछ तो है ही।
नेक्स्ट अप इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ विच इज वी गार्ड, बोल सकते हैं आप, बैटरी यूपीएस ये सब बनाने वाली कंपनी है। एंड देन वी हैव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छा की हैं, 2152% एंड 2049% रेस्पेक्टिवली। रैंक्स कोई नहीं जानता था इनको 10 साल पहले, क्योंकि एक की रैंक थी 500 के भी नीचे, दूसरी की रैंक थी 428। सिग्निफिकेंटली अनडिस्कवर्ड कंपनीज थी तब तक, एंड उसके बाद जबरदस्त चली और जबरदस्त रिटर्न बना करके दिया। फोर्थ एंड थर्ड पे है अतुल, पीआई इंडस्ट्रीज, दोनों ही केमिकल रिलेटेड कंपनीज हैं, एग्रोकेमिकल्स बोल सकते हो आप। रिटर्न जबरदस्त है, 3763% फॉर पीआई एंड अतुल के लिए 4469, मतलब अब तो बोला नहीं जा रहा यार, 45 गुना यहां रिटर्न्स हो गए। हाँ जी हुए, 45 गुना हो गए आपके पैसे अगर आपने अतुल में डाले लास्ट 10 साल में। अगेन रैंक्स बहुत पिछड़े हुए थे, 437 एंड 586 रेस्पेक्टिवली फॉर दीज, भाई जय हो। एंड फाइनली रैंक 1 एंड 2 पे है हमारी बजाज फाइनेंस एंड अजंता फार्मा। बजाज फाइनेंस का जो आप यहां पे रिजल्ट देख रहे हो 6274%, ये मैं बता दूं बजाज कोविड में काफी गिरा हुआ है, आज भी मेरे ख्याल से अपने लाइफ हाई से 30% के आसपास करेक्शन इसमें ऑलरेडी है, उसके बावजूद ये इसका रिटर्न है। तो आप समझ लीजिए कि अपने पीक पे ये क्या रिटर्न आपको दे रहा था, बट वो बाद में बात करेंगे। बट इट इज स्टिल गिविंग 6274% रिटर्न फॉर एनीबडी हु हैज हेल्ड बजाज फाइनेंस फॉर 10 years स्ट्रेट। इतना पैसा, बजाज फाइनेंस उस समय इतनी भी बड़ी कंपनी नहीं थी, फिर भी इसका रैंक 214 उस समय भी था, एंड आज की डेट पे इसका रैंक मेरे हिसाब से इंडिया में टॉप 10 में आता होगा। अजंता फार्मा वहीं पे 4774 इसका टोटल रिटर्न था, टिपिकली अननोन थी उस समय, 470 इसका रैंक था। तो ये है अपने टॉप 10 अपने इंडिया की लिस्ट जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। पहला मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप ऐसे ही चेक करोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग स्टॉक लास्ट 10 साल का कौन सा रहा, तो रिजल्ट विल बी अलंकित। अलंकित एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है जिसने 70% पर एनम के बेसिस पे शायद स्टॉक होल्डर्स को रिवॉर्ड किया, लेकिन मैंने उसको लिस्ट में कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इतनी ज्यादा छोटी कंपनी है कि आमतौर पे आप जैसे मेरे जैसे हिम्मत नहीं कर पाएंगे उसमें पैसा लगाने में। इसीलिए मैंने उन कंपनीज को यहां से इग्नोर कर दिया है, यहां से हटा दिया है, एंड आई हैव ओनली टेकन दोस कंपनीज जिनका 10 साल पहले कम से कम मार्केट कैप 100 करोड़ रहा होगा। सो उनको ध्यान में रखते हुए भी यार बहुत जबरदस्त ये विनर्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगेन रिपीट कर दूं, नंबर 1 पे है बजाज फाइनेंस, अजंता फार्मा, अतुल पीआई, वी गार्ड, बालकृष्ण, आइशर, पेज, ब्रिटानिया, बजाज। इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे नोटिस करने लायक है वो ये है कि इनकी रैंक्स देखिए आप, मतलब अगर आप रैंक देखेंगे तो आपको दिखेगा 200, 300, 400, 500 क्या क्या रैंक्स चल रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहां पे एक चीज क्लियरली मैं देख सकता हूं, दैट सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 10 years ऑफ ऑल दीज कंपनीज आर वेल पॉजिटिव एंड ऑल्सो इन डबल डिजिट। सारी की ग्रोथ रेट्स जो है वो डबल डिजिट में है। ऑब्वियसली अलग अलग हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रोथ रेट्स हैं, सो आपस में कंपेयर मत कीजिएगा। कंपैरिजन ड्रॉ ही करना है तो इंडस्ट्री में कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। बट जबरदस्त ग्रोथ रेट्स हैं, एंड इंडिया अगर 5 से 6% या 7% ग्रो किया लास्ट 10 साल में, तो यार उसके मुकाबले तो इन कंपनियों ने और बेहतर ही परफॉर्म किया है, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टॉक मार्केट हैज रिवॉर्डेड देम। तो एक बात तो तय है कि अगर किसी कंपनी को जबरदस्त पैसे बनाने हैं शेयर्स में या फिर अपने शेयर होल्डर के लिए, उसकी सेल्स ग्रोथ तो होनी चाहिए। यानी कि एक सबक आप यहां पे ये भी सीख लीजिए कि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। अगर नहीं हो रहा है तो तौबा तौबा करना है, वहां से निकलना है। सेल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। गॉट द पॉइंट। तो ये फिलहाल की कुछ लर्निंग्स और भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। पहली ऑब्जर्वेशन जो मेरे को देखने को मिली वो ये है कि इस लिस्ट में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 10 साल पहले टॉप 25 में शामिल थी और आज सभी जबरदस्त रिटर्न दे रही है। यानी कि एक बात तो तय है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल इज ब्यूटिफुल वर्क्स वेरी फाइन हियर। यानी कि अगर कंपनी छोटी है तो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगी, बड़ी है तो कम रिवॉर्डिंग होगी। पॉसिबली ये कारण रह सकता है, या मैं कह सकता हूं ये भी कारण रह सकता है कि 10 साल पहले हमारे टॉप 75 में ज्यादातर पीएसयू कंपनीज थी, ज्यादातर ऐसी कंपनीज थी जो कि अपने जमाने की कंपनीज थी। बट पिछले 10 सालों में, एक दशक में बहुत कुछ बदला है, बहुत नई टेक्नोलॉजीज आई, बहुत कुछ नया आया, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स उभर करके आए। सो आई थिंक ये हमेशा ही होगा, यू विल फाइंड ऑलवेज न्यू यंग नेम्स इन द टॉप लिस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि इनमें से एक भी पीएसयू नहीं है। लास्ट वीडियो में मैं काफी कुछ बोल के जा चुका हूँ ऑलरेडी पीएसयू के बारे में, आज क्या ही बोलूं मैं। टॉप 10 में मेरे में तो एक भी पीएसयू कंपनी नहीं है, यानी कि लूजर्स में 6 और यहाँ पे एक भी नहीं। यार क्लियरली इट सेज दैट पीएसयूज आर दोज कंपनीज जहाँ पे आप थोड़ा दूर रहो तो बेटर है। अगेन एक बड़े भाई के लहजे से, एक मैं कह सकता हूँ थोड़े बहुत एनालिस्ट के लहजे से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर बनना है तो कभी भी पीएसयूज में माथा ना लगाएं, नो मैटर उसका क्या भविष्य आपको लग रहा हो। नंबर 3 अगेन, अच्छा मेरी ओपिनियन थी, ठीक है, इट वाज नॉट अ रिकमेंडेशन। लास्ट, ऑल दीज कंपनीज हैड ग्रेट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, वो तो दिख ही रहा है। ग्रोथ रेट आप देखिए, बजाज फाइनेंस की सेल्स ग्रोथ वाज 33% इन लास्ट 10 ईयर्स। आज भी कंपनी बोलती है कि भाई 15-20% तो ग्रो करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाय द वे कंपनी बोलती ऐसा है, अभी भी ग्रोथ 30-40% से कर रही है। सो मेरा ये कहना है कि जो लोग ये हमेशा बोलते रहेंगे कि बजाज फाइनेंस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, उनको बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर ये कंपनी इस ग्रोथ रेट पे कंटिन्यू करे और 10 साल, आपको ये इतने ही रिटर्न्स यहां से भी शायद बना के दे दे। सो यू नेवर नो, आपको बस ये चेक करना है कि क्या बजाज फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू करेगी। ये भी मैं कह सकता हूं अगर इतना ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं किया तो इसका शेयर बहुत बुरी तरह क्रैश भी हो सकता है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ यहां से कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं करेगी। सो दैट्स योर कॉल। अगेन डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं बजाज में, सो आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग फॉर द कंपनी, बस आपको बता रहा हूं ऊपर और नीचे दोनों संभावनाएं खुली है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं बाकी कंपनीज में भी अगर आप देखेंगे, अजंता फार्मा 20% से ऊपर की ग्रोथ रेट, पेज में 27% की ग्रोथ रेट, एंड किसी भी कंपनी में मुझे 13-14%, 12% के नीचे तो नहीं दिख रही ग्रोथ रेट। वेल ब्रिटानिया की भी 12% की ग्रोथ रेट कम नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू दैट ब्रिटानिया जिस बिजनेस में है उसमें ग्रोथ रेट करना मुश्किल है क्योंकि उनका डोमेन ही ऐसा है, तो वहां पे ग्रोथ बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी ब्रिटानिया ने भी जबरदस्त ग्रोथ बना के दी। यानी एक बात तो मैं सीख गया हूं कि अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है तो फिर उसमें परफॉर्मेंस आने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स अभी के हालात में मैं बता सकता हूं, जैसे कि केमिकल कुछ कंपनियां हैं, आरती है, विनती है, इन सब कंपनियों में आपको लास्ट 1 साल से थोड़ा दबाव दिखेगा सेल्स पे, जिस कारण से मुझे लग रहा है अभी ये बढ़ नहीं पा रही, अभी ये तेजी नहीं ला पा रही इवन इन दिस सिनेरियो जब मार्केट बढ़ रहा है। तो उस पर एक अपने वॉच रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि ओके जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी ये कंपनियां बढ़ेंगी नहीं। तो ये दिखता है, इंपरेटिव है। एंड फाइनली लास्ट यही है कि जितना यहां पैसा बना है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप सब लाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे अगर आपने ऐसे एक भी स्टॉक को पकड़ लिया और 10 साल उसमें टिक गए। जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो जाते जाते मैं यही कहूंगा कि देखो, अगर स्टॉक मार्केट में आपको आना है तो एक तो बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ में आइए, बहुत ज्यादा स्टडी के साथ आइए, रिसर्च के साथ आइए, एंड डेफिनेटली अपने फंडामेंटल्स को टटोलते रहिए। मैं ये कभी वकालत नहीं करूंगा दैट गो आफ्टर वैल्यूएशंस कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है, मेरे ख्याल से वो करना मुश्किल है। बट ये करना आसान है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रही, कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रही। अगर आप इतना भी देखते हो तो आप अपने हिसाब से कुछ तो काम कर ही लोगे। सो ये जरूर देखना चाहिए। तो ये रहा मेरा अभी तक का पूरा हिसाब किताब इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ रैप अप, जिससे जरूरी एक मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ अगला कंटेंट आपके हिसाब से तैयार करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये है कि आज के इस वीडियो में आप बिफोर इस वीडियो को क्लोज डाउन करें, कमेंट में आप अपनी तरफ से अपने किसी भी एक पसंदीदा शेयर का नाम लिख सकते हैं। कमेंट्स में आप अपना नाम लिखें, मैं उस शेयर पे आपको ये बताऊंगा कि अभी उसमें कोई बुल रन बन रही है या नहीं बन रही, बुल रन की स्टार्टिंग है कि नहीं है, बस ये बताऊंगा। मैं कंपनी के कोई भी फंडामेंटल्स पे नहीं बताऊंगा, कोई भी ये नहीं बोलूंगा खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए, नो रिकमेंडेशंस, बट ये मैं जरूर बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या उसमें कोई बुल रन बन रही है, क्या कोई आसार है, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ गोल्डन चांस आई बिलीव। अगर आपके मन में कोई भी एक शेयर या 2 शेयर भी हैं, आप जरूर कमेंट करें। 2 से ज्यादा प्लीज मत कीजिएगा, शायद मैं जवाब ना दे पाऊं, बट गिव द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स दैट यू वुड वांट टू लिसन ऑन, जिस पे आप सुनना चाहोगे रिसर्च, एंड मैं ट्राई करूंगा उसको रैप अप वीडियो में कवर करने का। सो दैट विल बी अवर फाइनल सीजन फिनाले, और आई होप आपको उसमें भी बड़ा मजा आएगा एंड इस वीडियो में भी मजा आया होगा। वेल हाँ, एक और चीज, अपने नाम देने का जो लिमिट है वो हम संडे यानी कि आज के दिन रात तक सीमित रखते हैं। आज रात मध्य रात्रि तक जितने भी कमेंट्स मेरे पास आएंगे उसके बेसिस पे मैं वो वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। आज रात तक आप अपना स्टॉक्स का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप अभी तक की सीरीज में आपको बेहतरीन मजा आया होगा और आगे भी मजा आता रहेगा। जस्ट इन केस अगर आपने मिस कर दिया है कि भाई हमारी सीरीज क्या है, तो हमारी सीरीज का नाम है द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर, जिसको हम अपनी प्लेलिस्ट द ग्रोथ इन्वेस्टर्स में डाल रहे हैं। आप वहां से इस पूरी सीरीज का आनंद उठा सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, जब ना कि सिर्फ मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज का एक बंडल पैकेज बनाऊंगा, बट साथ ही साथ आपकी रिक्वेस्ट पे भी बात करूंगा एंड आगे अब वे फॉरवर्ड क्या है उस पर भी बात करूंगा। सो दैट विल बी आवर सीजन फिनाले। एज ऑफ नाउ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुद का ध्यान रखें, सेहत बनाएं और तरक्की करते रहें। दैट्स इट, जय हिंद।